तो थानेदारों की चाल देखी है आपने? जो स्पेशली अगर जैसे गोपाल सिंह, हाँ हाँ, जो फिंगर सबूत है सर, ये वो एरिया अलग था। लेकिन अगर मान लीजिए दो पार्टियों में लड़ाई हो गई, कहीं ट्रैफिक का वो हो गया, एक गाड़ी दूसरे में छू गई और वहाँ विवाद है और वहाँ थानेदार आया है, जैसे वो उतरेगा, वो जैसे आकर के पूछेगा कि सबसे क्या पहले हुआ है। पैंट ऊपर चढ़ाते हैं, हाँ बेल्ट हाँ, पकड़ के, वही। फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए आपने देखो बहुत ये बेल्ट पकड़ के पैंट ऊपर चढ़ाने वाला इतने लोगों ने कॉपी किया ना, इससे एक वो अथॉरिटी चुलबुल एस्टैब्लिश पांडे होती भी है उसी कि को कॉपी किए। हाँ, तो वो इस चूंकि उस सिस्टम ने उसके हाथ में डंडा, हथियार, गोली सब दी है, तो उसको वो बार बार दर्शाता रहता है थानेदार। उसके पैंट, उसका जो बेल्ट होता है ना, उसमें बक्कल होता है, हमारे तो उसमें हपू लिखा होता है, उपरपू लिखा होता है, हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस उपरपू लिखा होता है, मापोसे, हैं? मापोसे महाराष्ट्र पुलिस सेवा। वो ताकत वही है, बक्कल तारना जो है ना, वो बड़ी बक्कल बात तारना है। वही है। और इतने चौड़े चौड़े थे उनके, मतलब लपेट के मारे तो साटा पड़ता है पीछे ऐसे। लेकिन और वो उसके बाद भी तोंद बढ़ जाती है। जैसे हम लोगों के बक्कल जो है ना, वो कभी भी आपके लटकते हुए तोंद को उतना परेशान नहीं करते, बिकॉज दे आर मेड ऑफ बेटर सॉफ्टर मटेरियल्स। उनके इतने चौड़े होते हैं, पेटों में गड़ता होगा, स्टील के एकदम चुभते होंगे, नुकीले, फिर भी कई बार तो नाभि में हुरा जाता होगा तो दर्द भी होता इतना होगा। खाते हैं ना। खाना चंचल पद्मिनी की छोटी बहन पद्मिनी को परसों दिल का दौरा पड़ा था। कौन है ये दिल? पद्मिनी? दिल एक मंदिर है बाबू। दिल, अब आप गए उधर, दिल एक मंदिर देखिए। मंदिर बहुतायत पाए जाते हैं मद्रास में। उसमें गाना था, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। मद्रास में बहुत सारे मंदिर होते हैं। मद्रास के लोग बहुत ईमानदार होते हैं। उससे भी ईमानदार होता कुत्ता। अब लो, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है। फिर तो मैं जो बोल रहा हूँ, ये बोलना भी टेढ़ी खीर है। नहीं, आप टेढ़ा टेढ़ा ही बोलते हैं, खीर ही खीर है, आगे बोलिए। खीर में चीनी होती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 1962 में जो उन्होंने हमारे साथ किया, समझ गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री होते थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी गुलाबों के बड़े शौकीन थे। गुलाब 3 प्रकार के होते हैं, लाल गुलाब, काला गुलाब, गुलाब भाटी, उजला गुलाब। उजले गुलाब का प्रयोग स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन के रूप में करती हैं। लाल गुलाब नेहरू जी कोर्ट में लगाते थे। और काले गुलाब से गुलकंद बनता है। ठीक है। गुलकंद पेट के रोगों की अचूक दवा है। पेट का रोग जो है वो सभी रोगों की जड़ है। जड़ जो है खरबूजे में पाया जाता है, और खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। लेकिन रंग तो बदला था हिटलर ने। अरे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाइयाँ बड़ी भयानक होती हैं। उससे भी भयानक होता है शेर। 40 शेर का एक मन होता है। मन बड़ा चंचल होता है। चंचल पद्मिनी की छोटी बहन का नाम है। ये एक फिल्म में जॉनी वॉकर, या जॉनी वॉकर ही होंगे शायद, मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं है, पर आपने याद कर रखा है पूरा। नहीं, इसको याद नहीं करना पड़ता, आपको भी याद होगा। इसकी ब्यूटी यही है कि बचपन में उसको कभी ब्लैक एंड व्हाइट में देखा, आज तक नहीं भूला। तो उसको मैं कहीं से भी शुरू कर दे, तो आप जवाहरलाल नेहरू शुरू करो, या है ना। आपने जैसे जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशी चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ चाह रहे हैं और उस दिन वो हासिल हुई, और उसके बाद की चाल वो नहीं होती, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। कई बार सबके होता है, मेरे नहीं, सबके होते हैं। तो ऐसा कोई है मूवमेंट कि बहुत खुश थे? वो एक मैंने बताया था पिछले से पिछले एपिसोड में, जब जॉब मिली थी इसी आज तक में। उछलते हुए आदमी हवा हाँ, उछल के सीधा मैं अपना पीर बाबा के दम के पानी उठाया, उछलते हुए गया। और एक था सबसे बड़ा जो होता था कि आप देखने गए तो उनको दिख गए, वो चाल, ओहो, गए थे 20 की स्पीड से और देखने के बाद 80 की स्पीड पकड़ लेता था आदमी साइकिल से ही। पर आपको ताऊ ये लाइन जो है ना, क्या आप उनको देखने गए थे और वो दिख गए, ऑलमोस्ट इट्स लाइक द क्वेस्ट फॉर। वो शेर वो कैसे है, दीद वाला जो है कि शराब और पिलाओ कि कुछ नशा उतरे, उसके पहले क्या लाइन है? पहले पिलाओ, नहीं तब याद आएगा। दीद से ही जुड़ा हुआ है वो, दीदार से, कि बेसिकली वो अर्ज यही कर रहा है उसमें कि दीद जो है हो जाए,
तो ताकि कुछ नशा उतरे, वैसा है। भूल गया हूँ अभी मैं शेर, पर लिख देगा कोई ना कोई 3 तालियां। एक से एक है हमने पर आपको ऐसे में पिलाओ कि कुछ नशा उतरे, हम अब यही लाइन दिमाग में ओवर पावर कर गई है, तो अगला भी नहीं आएगा। वो अतुल रिसर्च कर रहे हैं, बता देंगे। हाँ, आप वो ऐसे चले हैं कभी उड़ने वाली चाल? मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पाता हूँ अभी आपको, क्योंकि आपकी चाल देख करके ये बताना बड़ा मुश्किल है अब कि आप उस दिन प्रसन्न हैं, खुश हैं, व्यस्त अधिक हैं, है ना? या मतलब रूटीन में कुछ चेंज है क्या आज, या किसी अर्जेंट किसी उसमें जा रहे हैं? पर ऐसा था पहले कि अलग अलग गंतव्य से या प्रसन्नता के बिल्कुल था है? मुझे वो दिन बहुत याद है कि जब मैं खुश और दुखी, प्रसन्न, नहीं, अति चाल में प्रसन्न भी रिफ्लेक्ट होता था। हाँ, वो चाल में रिफ्लेक्ट होता था। बाकी क्या था कि चूंकि मैं बहुत ही दुबला था, अत्यंत दुबला था, लकड़ी जैसा था, तो रिफ्लेक्ट होता था, बाउंस जिसको बोलते हैं ना, उछल उछल के आता था। एक कारण वो है, एक कारण है कि आप जब मानसिक रूप से थोड़े स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, एक ठहराव, चलो स्थित प्रज्ञ बहुत बड़ी बात हो गई, तो स्थिर हो जाते हैं या स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ का मतलब स्वयं में स्थित हो जाना। तो आपका दिमाग जब उड़ नहीं रहा होता है, थी वो एक शख्स के तसव्वुर से है, तो अब वो राना ये चाल कहाँ। तो शायराना होते जा रहे हैं यार। नहीं, 5 छह मार दिए इस बार। तो आप ख्यालों में जो है ना, आपके ख्याल आपकी चाल को निर्धारित करते थे। आई थिंक ही इज राइट। तो ख्यालों में जो उथल पुथल, उछाल आता था, वो सब आपके पाँव में रिफ्लेक्ट होता था। लेकिन अब ख्यालों में उथल पुथल रही नहीं। वो शबो राज, क्या बोलते, वो शबो रोज महताब, वो उछाल कहाँ। हाँ, वो है कि वो सब रोज माहो साल का, फिक्रे दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ। और ये वबाल कहाँ।